नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 12वीं के बायोलॉजी का वायरल प्रश्न। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 35 में जो 35 होता है ना ऑब्जेक्टिव, 35 में 35 ऑब्जेक्टिव आप लोग ठोक के आइएगा। 100% गारंटी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को जो है आप लोग पूरा देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा तो 100% बता रहे हैं कि आप लोग बोर्ड परीक्षा में गर्दा छुड़ा सकते हैं। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न जो है वायरल प्रश्न है। चलो भाई, सबसे पहला जो प्रश्न है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, टेपेटल कोशिका होता है। टेपेटल कोशिका जो होता है क्या होता है, अगुणित होता है या द्विगुणित होता है या त्रिगुणित होता है या बहुगुणित होता है। टेपेटल कोशिका जो होता है बेटा याद रखना आप लोग को, बहुगुणित होता है। क्या होता है, बहुगुणित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है यहाँ पे, केला जो है, ठीक है, केला उदाहरण है। ये देखो, ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, केला उदाहरण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनिषेक फल। क्या हो जाएगा, अनिषेक फल। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर क्या है, खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है। खमीर का जो उपयोग है किनकी तैयारी में की जाती है, दही, चीज और एसेटिक अम्ल और इथाइल। तो आप लोग को याद रखना, खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है, तो याद रखना इथाइल अल्कोहल। क्या याद रखना है, इथाइल अल्कोहल। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, डी हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं हम लोग फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है यहाँ पे देखिए, चौथा नंबर प्रश्न। और चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है। मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है। तो चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा LH FSH, ठीक है, LH और FSH तथा एस्ट्रोजन। और ये जो है मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है। अगर आप लोग को याद होगा कि मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है LH, ठीक है, LH और FSH का तथा एस्ट्रोजन। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एकदम बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए वायरल प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए और बोर्ड परीक्षा में गर्दा छुड़ा के आइएगा। किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है। किस ग्रंथि का जो है स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है, तो जल्दी से आप लोग बताइए। शुक्राणु देखिए, इसको डायरेक्ट आप लोग समझिए, शुक्राणु किस में बनता है, पुरुष में बनता है। इससे आप लोग को याद रखना है पौरुष, ठीक है, पौरुष ग्रंथि। क्या हो जाएगा, पौरुष ग्रंथि। किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है, तो पौरुष ग्रंथि। ओके, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है छठा नंबर, बाह्य, ठीक है, बाह्य निषेचन इनमें होता है। बाह्य निषेचन इनमें होता है। तो छठे नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेलीफिश और सी स्टार दोनों में। तो इसका राइट आंसर सी कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, सी कर दीजिएगा। जेलीफिश तथा सी स्टार दोनों में जो होता है बाह्य निषेचन होता है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं सातवां नंबर। सातवां नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, सीन रजिड, ठीक है, सीन रजिड कोशिकाएं होती है। सीन रजिड कोशिकाएं होती है। तो सातवें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का अगुणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगुणित हो जाएगा। जल्दी जल्दी से हम लोग प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है भैया सर पे चढ़ा हुआ, इसलिए इस सभी प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए वायरल प्रश्न है। स्वपरागन होता है, स्वपरागन होता है, ठीक है, स्वपरागन होता है। आठवें नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग का आठवें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लिस्टोगेमी में, क्लिस्टोगेमी में हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 9 नंबर। 9 नंबर देखो, प्रश्न कह रहा है टेटनस द्वारा, क्या कह रहा है, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। तो 9 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक मांसपेशियों को। क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक मांसपेशियों को। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 10वें नंबर, और 10वें नंबर प्रश्न में देखो क्या दे रखा है, अबुर्दीय विषाणु रोगजनक है। तो 10वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखो भाई, पौधे में तृण मारक
प्रतिरोध जीन होता है, पौधे में तृणमारक प्रतिरोध जीन होता है। तो आप लोग को पता होगा 11 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, HT। क्या हो जाएगा, कैपिटल H और स्मॉल t। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न करा पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, किसमें होता है उत्पन्न, जल्दी से बताना आप लोग को। 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेनिसिलियम नोटेटम में। ठीक है, नोटेटम में। ओके, पेनिसिलियम नोटेटम में। ओके, पेनिसिलन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, पेनिसिलियम नोटेटम में। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न देखो क्या करा, जल कर्मक अग्रगामी समुदाय का निर्माण करता है, जल कर्मक अग्रगामी समुदाय का निर्माण करता है। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पादप पलक। ठीक है, ठीक है, पादप पलवक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, और 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 14 नंबर करा क्रस्टोज। ठीक है, क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है, क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइजोकार्पोन। क्या हो जाएगा, राइजोकार्पोन। क्या हो जाएगा, राइजोकार्पोन। क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण क्या है, राइजोकार्पोन। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर, और 15 नंबर देखिए प्रश्न जो दे रखा है, गुणसूत्र का यूकोमेट्रिन। ठीक है, गुणसूत्र का यूकोमेट्रिन होता है, उदासीन होता है, अनुवांशिकता सक्रिय होता है, अनुवांशिकता निष्क्रिय होता है, या दोनों, मतलब BC दोनों होता है। तो 15 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अनुवांशिकता सक्रिय होता है। क्या होता है, सक्रिय होता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न कह रहा है संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण है, संकर शक्ति निम्न में से किस घटना का कारण होता है। 16 नंबर क्या देख लो भाई, 16 नंबर का आप लोग देख लो। 16 नंबर का क्या हो जाएगा, विषम युग्मजता। ठीक है, विषम युग्मजता। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 17 नंबर, और 17 नंबर का रहा 17 नंबर का रहा जफरबंडी। ठीक है, जफरबंडी मुरार। ठीक है, जफरबंडी मुरार तथा मेहसाना नस्लें हैं, जफरबंडी मुरार तथा मेहसाना नस्लें हैं। कौन सा, जफरबंडी और मुरार तथा मेहसाना नस्लें कौन सा होता है, भेड़ का, गाय का, बकरी का, या भैंस का। 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भैंस का। जफरबंडी मुरार तथा मेहसाना नस्ल जो होता है किसका होता है, भैंस का होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 18 नंबर, मछली के फ्लोर में प्रचुरता होता है, मछली के फ्लोर में प्रचुरता होता है, किसका होता है, मछली के फ्लोर में प्रचुरता होता है। 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन का। क्या हो जाएगा, विटामिन होता है, मछली के फ्लोर में जो है अधिक विटामिन होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 19 नंबर, अनुदैर्घ्य विखंडन किसमें होता है, अनुदैर्घ्य विखंडन किसमें होता है। तो जल्दी से आप लोग आंसर करते जाइए फटाफट से। चलिए, 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम में, किसमें, पैरामीशियम में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देख लो, 20वें नंबर प्रश्न है मार्केनेसिया। ठीक है, मार्केनेसिया तथा एकलिंगी श्रेयी पौधा है तथा इनका यौन अंग विकसित होता है। मार्केनेसिया तथा एकलिंगी श्रेयी मतलब एकलिंगी जो पौधे होते हैं तथा उनका जो है उनका यौन अंग विकसित होता है। ठीक है, तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 21 नंबर, और 21 नंबर में क्या है, एक मोनोहाइब्रिड। ठीक है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, क्रॉस जीन प्रारूप होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 21 नंबर का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी नंबर। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 22 नंबर, और इसमें कह रहा है कि एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है। एक जीन युग्म जो है दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है, तो ये घटना कहलाती है, ये घटना कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबलता। ये घटना क्या कहलाती है, प्रबलता कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 23 नंबर। 23 नंबर करा
पारस्परिकता पारस्परिकता का एक उदाहरण है, पारस्परिकता का एक उदाहरण है। तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। क्या हो जाएगा? लाइकेन। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 24 नंबर, और 24 नंबर है चरमोत्कर्ष। ठीक है, चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है। 24 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जलवायु पे। ठीक है, किस पे? जलवायु पे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग का है, अगला प्रश्न हमारे पास है 25 नंबर, और 25 नंबर प्रश्न कह रहा एक बाध्य है, ठीक है, एक बाध्य जर परजीवी है, एक बाध्य जर परजीवी है। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा रेफ्लेसिया। क्या हो जाएगा? रेफ्लेसिया। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 26 नंबर, और 26 नंबर कह रहा एक उत्परिवर्तजन प्रदूषक है। ठीक है, तो इसका जो 26 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा क्लोरीनेटेड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 27 नंबर, और 27 नंबर का है एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। 27 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा डीडीटी। क्या हो जाएगा? एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, क्या हो जाएगा? डीडीटी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि शुक्राणुओं का विकास कहां होता है? शुक्राणुओं का जो है विकास कहां होता है? 28 नंबर कह रहा है शुक्राणुओं का विकास जो है कहां होता है? शुक्राणु नालिका में। कहां होता है? शुक्राणु नालिका में। सेमनीफेरस ट्यूब, मैंने इसके बारे में भी एकदम जबरदस्त तरह से आप लोग को पढ़ा रखा था। ठीक है, और ये शुक्राणु जो बनता है सेमनीफेरस ट्यूब में ही बनता है, सेमनीफेरस ट्यूब में ही बनता है। और अगर आप लोग से पूछे शुक्राणुओं का विकास यहाँ होता है, अगर डायरेक्ट पूछे, अगर विरसन ऑप्शन रहे शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो आप लोग याद रखिएगा विरसन में होता है। और विरसन के अंदर ही एक ट्यूब होता है सेमनीफेरस ट्यूब। ठीक है, जबरदस्त तरीका से पढ़ा रखे, अगर नहीं देखे देख लीजिएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, क्या हो जाएगा? अंडाशय द्वारा। किसके द्वारा? अंडाशय द्वारा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग 30 नंबर। गैस्ट्रोला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है, गैस्ट्रोला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है। तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लास्टोपोर। क्या हो जाएगा? ब्लास्टोपोर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 31 नंबर कि मनुष्य के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख होता है। मनुष्य के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख होता है, क्या होता है? समजात अंग होता है। क्या होता है? समजात अंग होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 32 नंबर। मछलियों का काल होता है, मछलियों का जो है काल होता है। तो 32 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डेवोनियन। क्या हो जाएगा? डेवोनियन। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 33 नंबर। भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? भ्रूण विकास के नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? वॉन वियर के द्वारा। किसके? वॉन वियर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 34 नंबर। क्या उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी होता है? उच्च मतलब अधिक भंडारण वाला प्रोटीन वाला परजीवी पौधा होता है कौन सा? आलू होता है। कौन सा? आलू होता है। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न देखो कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि डीएनए का 70 सेल्सियस डिग्री पर पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण होता है? डीएनए जो होता है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना किस बंधन, कौन सा बंधन जो है टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, उसके कारण होता है। तो आप लोग को याद रखना है फास्फोडाइस्टर बंधन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की और आते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे पास है आप लोग का 36 नंबर। ठीक है, यहां पे कह रहा है बायोलिस्टिक गन, बायोलिस्टिक गन किसके द्वारा उपयुक्त होता है? बायोलिस्टिक गन किसके द्वारा उपयुक्त होता है? 36 नंबर। और 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 37 नंबर। और 37 नंबर है कि भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म
जीवाश्म वैज्ञानिक कौन था? भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन था? तो 37 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी सहनी। कौन हो जाएगा? बी सहनी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 38 नंबर, और 38 नंबर कह रहा है कवक कोशिका से डीएनए विलगन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर 38 नंबर का जो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चिटनेस। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रतिबंधन एंजाइम है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रतिबंधन एंजाइम है? तो 39 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा हिंद 2। कौन हो जाएगा? हिंद 2। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 40 नंबर, एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है वह है। ठीक है, एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है वह है। 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वरण योग्य चिन्हक। क्या हो जाएगा? वरण योग्य चिन्हक। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 41 नंबर, निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण, ठीक है, निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण एमनियोस्टेटिस, ठीक है, एमनियोसेंटिसिस, ठीक है, एमनियोसेंटिसिस द्वारा किसका पता लगाया जा सकता है? तो 41 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस और पीलिया का निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण में इम्यूनोसेंटिसिस द्वारा किसका पता लगाया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा? जॉन्डिस और पीलिया का। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 42 नंबर। 42 नंबर है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को जो है मनाया जाता है। 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है यहाँ पे 43 नंबर, एमटीपी गर्भावस्था, ठीक है, एमटीपी गर्भावस्था कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? तो 12 सप्ताह तक क्या माना जाता है? सुरक्षित माना जाता है। तो 43 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 44 नंबर, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? One gene one enzyme theory was the proposed by, ठीक है, 44 नंबर, प्रोपोज्ड, सॉरी भाई, प्रोपोज्ड है ना, हाँ, प्रस्तावित का प्रोपोज्ड होता है, प्रोपोज्ड बाय। ओके, 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विडल तथा टेटम। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 45 नंबर, जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए क्या है? तो 45 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इंट्रॉन। क्या हो जाएगा? इंट्रॉन। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 46 नंबर, अनुवांशिक कूट होता है, अनुवांशिक कूट होता है। 46 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोमा रहित और सर्वव्यापी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अनुवांशिक कूट होता है कोमा रहित और सर्वव्यापी दोनों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग होता है? तो 47 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा GIFT में, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है। 48 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लिक अम्ल बहुलक होता है न्यूक्लिक ओटाइड में। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 49 नंबर, और यहाँ पे 49 नंबर कह रहा है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 मई को। क्या हो जाएगा? 22 मई को। अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की प्रजाति लुप्त प्राय सूची में है? ठीक है, लुप्त प्राय सूची में है। कौन सा पौधा का प्रजाति जो है लुप्त प्राय सूची में है? 50 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? निफेथिस, निपेथिंस, निपेथिंस। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 51 नंबर, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है?
51 नंबर, और 51 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा नदी वाला डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? नदी, डॉल्फिन। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 52 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा समापन कूट है? निम्नलिखित में कौन सा समापन कूट है? 52 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा यूएजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएजी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 53 नंबर, और 53 नंबर में देखो कह रहा है निम्नलिखित आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है 53 नंबर। और 53 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा स्वस्थानीय संरक्षण। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 54 नंबर। निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने किया? निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने किया? 54 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एमिल वॉन, ठीक है, एमिल वॉन वेहरिंग। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 55 नंबर। प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होता है, प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी बी कोशिका में। क्या हो जाएगा? मेमोरी बी कोशिका में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 56 नंबर, और ये सभी जो है वायरल प्रश्न है। चिकन फॉक्स किसके कारण होता है? चिकन फॉक्स किसके कारण होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण, वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण चिकन फॉक्स होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 57 नंबर। अनुवांशिक अभियांत्रिकी, ठीक है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त अनावश्यक कैंची कौन सी है? तो 57 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 58 नंबर। एक मानव निर्मित एलोपॉलीप्लॉयड, ठीक है, एलोपॉलीप्लॉयड अनाज की फसल है। देखो इतना बड़ा वर्ड दे रखा है ना, एलोपॉलीप्लॉयड, ठीक है, प्लॉड, एलोपॉलीप्लॉयड इंग्लिश में, ठीक है, एलोपॉलीप्लॉयड। एक मानव निर्मित एलोपॉलीप्लॉयड अनाज का फसल है। बायोलॉजी में जो है ना बड़ा अंग्रेजी में ही पढ़ने में सही होता है, इसका हिंदी रूपांतरण कर देता है तो कुछ अलग ही हो जाता है। देखो यहाँ पे एलोपॉलीप्लॉयड पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखो कुछ अलग टाइप से आ जाता है। ओके, एक मानव निर्मित एलोपॉलीप्लॉयड अनाज की फसल है। 58 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, ट्रिटिकाले। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग, और इसी चीज को आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 59 नंबर। लिलिएसी कुल के कॉचलिकम ऑटमनेल, ठीक है, ऑटमनेल से प्राप्त एल्कोलाइड क्या प्रेरित करता है? बाप रे, अलग अलग टाइप का सेंटेंस देता है। चलो वर्ड जो है ना कुछ वास्ट वर्ड दे रखा है, ठीक है। 59 नंबर का देख लो, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बहुगुणिता। क्या हो जाएगा? बहुगुणिता। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 60 नंबर। प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए किया गया है? प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए किया गया है? 60 नंबर का जो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एस, ठीक है, SCID। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 61 नंबर। तंबाकू के पौधे का कौन सा भाग मोलिएडोगाइन, ठीक है, मेलोएडिगाइन, ओके, इनकोग्निटा से संक्रमित होता है। फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं, नहीं तो बच्चे कमेंट करेंगे पढ़ने नहीं आता भाई। ऐसा कुछ बात नहीं, कुछ अंग्रेजी बायोलॉजी का जो शब्द होता है ना, बायोलॉजी का वर्ड, वो जब हिंदी में रूपांतरण होता है कुछ अलग टाइप से हो जाता है, ठीक है। चलो, तंबाकू के पौधे का कौन सा भाग ठीक है, मेलोएडोगाइन, ठीक है, इसको पढ़ेंगे मेलोएडोगाइन, ठीक है।
इनकोगेनेटिव, गनेटिव से संक्रमित होता है। बाप रे। विच पार्ट ऑफ द तंबाकू प्लांट्स इन्फेक्टेड बाय मेलोएडोगाइनी इनकोगेनिटा। ओके, पुष्प, तना, पत्ती, जड़। तो 61 नंबर का जो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो शब्द ही कुछ अलग, यहाँ अंग्रेजी पढ़िएगा तो आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए डॉक्टर वगैरह जो है अंग्रेजी ज्यादा जानता है। पहला क्लोन पशु है, पहला जो है क्लोन पशु है। तो 62 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डॉली भेड़। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है शोर से अधिक होने वाले ध्वनि प्रदूषण पैदा करता है। ठीक है, शोर अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है। ध्वनि प्रदूषण पैदा कब होता है, कितना होगा, अगर 80 से 90 डीबी बढ़ गया तब जाके ध्वनि प्रदूषण होगा, डीजे वगैरह से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। ठीक है, 64 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वहित जल मल। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 65 नंबर, CO2 से अधिक विषैला CO होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ऑक्साइड विषैला होता है, मतलब कार्बन CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया से अधिक, मतलब कार्बन ऑक्साइड जो होता है क्या होता है, विषैला होता है। अब यहाँ पे 65 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यह हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन वहन क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। यह जो है हीमोग्लोबिन की कमी जो होता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। कौन, CO। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 66 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त है। जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त है आई कोर्निया, क्या हो जाएगा, आई कोर्निया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं 67 नंबर, और 67 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपिटिव नार्कोटिक है। ठीक है, ओपिएट नार्कोटिक। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओपिएट नार्कोटिक। ठीक है, हिंदी में देखो यहाँ पे ओपिएट नार्कोटिक। ओके, चलो भाई हम इंग्लिश पढ़ लेते ताकि ये यहाँ मिस्टेक हो जाता है, गलत उल्टा पुल्टा लिखा रहता है। 67 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मॉर्फिन। क्या हो जाएगा आप लोग का, मॉर्फिन। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 68 नंबर, और 68 नंबर में कह रहा है DNA का ठीक है, मिथाइलेशन कहाँ होता है। DNA का मिथाइलेशन कहाँ होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिथाइलेट 8। DNA इज द मिथाइलेट 8। ओके, 68 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, C अवशेष पर। क्या हो जाएगा, C अवशेष पर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है DNA प्राकृतिकरण होता है। DNA प्राकृतिकरण होता है। 69 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 5 से 3 की दिशा में। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न से पहले हम आपको बता दें कि ये सभी प्रश्न जो थे आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा वायरल था, और आप लोग बोर्ड परीक्षा में जाके गर्दा उड़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मैंने आप लोग को 70 जो बताया, 70 में से आप लोग को कम से कम 10 प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। mRNA का निर्माण होता है, mRNA का निर्माण होता है कहाँ होता है, केंद्रक में। ठीक है, कहाँ होता है, केंद्रक में। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।